डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में आपका स्वागत है। सफल किसान में हम उन सफल महिलाओं के बारे में, सफल पुरुषों के बारे में और उन सफल किसानों के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने अपनी खेती के जरिए इतिहास रचा हो, नया कीर्तिमान स्थापित किया हो। जी हां, आज भी सफल किसान में एक ऐसी सफल कहानी लेकर हम हाजिर हैं और आपको बताएंगे उस सफल महिला के बारे में जो सहारनपुर के गांव कोठड़ी में इतिहास रच रही है खेती करके। न सिर्फ खेती करके बल्कि पशुपालन करके, और पशुपालन के जरिए एक नया इतिहास रचते हुए विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो देखिए आप। भारतीय कृषि में महिलाओं की सदा से ही सहयोगी की भूमिका रही है। खेत खलिहानों से लेकर मंडी तक महिलाओं ने अपने परिश्रम और समर्पण से अन्नपूर्णा के रूप में सदैव देश के अन्न भंडार को भरा हुआ रखा है। लेकिन अब समय बदल रहा है और आज महिलाओं की युवा पीढ़ी नई सोच और तकनीक के साथ खेती में अग्रणी होकर उसे नए स्वरूप में आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में एक नाम तेजी से उभर रहा है, शुभावरी चौहान। सिर्फ 20 साल की उम्र में शुभावरी ने वो कर दिखाया है जो कई अनुभवी किसान भी सोचते रह जाते हैं। आधुनिक तकनीक, जैविक खेती और नवाचारों का मिश्रण, यही है उनकी पहचान। वे न केवल अपनी जमीन पर मेहनत कर रही हैं, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रही हैं। शुभावरी चौहान ये साबित कर रही हैं कि खेती सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक सशक्त करियर और समाज में सम्मान से जीने का प्रतीक भी है। जब हमारी ये जर्नी शुरू हुई, ये जर्नी बहुत पहले शुरू हो गई थी। ये जर्नी तब शुरू हो गई थी जब मेरे पिताजी अपनी पढ़ाई पूरी करके एमएससी कंप्लीट करके गांव में आए थे। पर उसके बाद धीरे धीरे ना तो गांव में लाइट थी, ना गांव में पानी था, ना गांव में सड़कें थी। उसको देखते हुए धीरे धीरे पापा ने ये कहा कि मैं कोई जॉब नहीं करूँगा, मैं अपनी खेती को अपना पूरा टाइम दूंगा, अपने गाँव को अपना पूरा टाइम दूंगा और यहाँ पर पूरा सुधार करूँगा, अपने गाँव को उन्नति की तरफ लेके जाऊँगा। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई, करीबन 9 साल की हुई, तब मेरा इंटरेस्ट पूरा खेती की तरफ आ गया। पापा को काम करते देख गायों में और खेत में। फिर जब मैं खेत में जाना शुरू हुआ, बचपन से ही जाते थे। जब 9 साल की थी तब पापा ने हाथ में ट्रैक्टर थमा दिया कि ट्रैक्टर चला और खुद जुताई करा जिस खेत की। तो तब मुझे थोड़ा तो लगा इतना बड़ा ट्रैक्टर और मैं मतलब कैसे करूँगी, पर पापा ने कहा कर लेगी, सब कुछ कर लेगी। फिर करा। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना गायों में रहे, गाय बचपन से रह रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं। फिर अपना स्टडी की, अपना पढ़ाई को और अच्छे से, क्योंकि आज के टाइम में पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आगे मतलब समाज में अपनी पहचान बनानी है। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका एक अलग ही मतलब आपको एक इज्जत मिलेगी उस चीज़ की भी, क्योंकि पढ़े लिखने होने के वजह आपको एक नॉलेज अच्छे से गेन हो जाती है उस चीज़ की। तो जब मैंने स्टार्ट किया अपना पढ़ाई, मेरी मतलब आज तक मेरा सब पढ़ाई मेरी साइड में रही है। मेन मेरा बिजनेस और मेरी खेती और मेरी गायें रही हैं। मेन फोकस मेरा हमेशा से अपने काम पे रहा है। तो जब बड़े हुए, थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गई, मतलब ऐसे 13, 14, 15 साल के हुए, तब जैसे काम करते थे, घर में सब काम करते थे। मतलब जो लेबर हो गए उनके साथ हमने भी काम किया है, क्योंकि पापा ने कभी ये नहीं करा कि बेटी है या बेटा है थोड़ा फ़र्क किया जाए। 50-50 किलो के कट्टे खुद उठाए, बाइक चलाई। ये तक हुआ कि लोगों ने बोला कि लड़की से इतना काम क्यों करा रहे, लड़की से इतना वजन क्यों उठा रहे। पापा ने सिर्फ एक चीज़ कही कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। पापा ने मतलब हमेशा इतना सपोर्ट किया, मेरे मम्मी पापा ने इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कृषि विज्ञान केंद्र से बागवानी और पशुपालन का प्रशिक्षण लेने के बाद शुभावरी चौहान ने खेती में प्राकृतिक तरीकों को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि धरती की सेहत ही किसान की असली पूंजी है। यही सोच उन्हें ले गई प्राकृतिक खेती की दिशा में। शुभावरी ने फूड प्रोसेसिंग में भी कदम रखा और वो भी पूरी तरह पारंपरिक तरीकों से। उन्होंने गन्ने के रस के लिए कोल्हू का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे उनके खेतों में गुड़ और सिरका बनने लगा।
इतना ही नहीं, उन्होंने उन्नत किस्म के गेहूं के साथ साथ मोटे अनाज की खेती भी शुरू की और उसका आटा तैयार कर बाजार में उतारा। कृषि कार्य को करते करते फिर हमने प्रोसेसिंग का कार्य शुरू किया। गुड़ शक्कर का काम तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। मैं अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हूँ जो गुड़ शक्कर का काम कर रही है और कोल्हू लग रहा है हमारे यहाँ पे। और इसको देखते हुए हमारे पास जैसे 30 गोवंश है, तो हमने इसका जो दूध है उसको भी प्रोसेसिंग करना शुरू करा। दूध का घी बनाना, पनीर बनाना और साथ में मक्खन बनाना और दही और छाछ, हमने इसका भी मतलब सेल करना शुरू किया। ये हमारी शुरुआत जब हुई है, हमारी करीबन 5 साल पहले हमने अपने मार्केटिंग की शुरुआत की। ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सहारनपुर कंपनी गार्डन में फ्लावर शो होता है हर साल, तो वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में अपना जो हमारे किसान भाई लोग जब सब लगाते स्टॉल लगाया वहाँ पे अपना पहली बार। तो वहाँ से जो हमारा बिज़नेस है, जो हमारी मार्केटिंग है वो शुरू हुई वहाँ से। तो जैसे हमने वहाँ पे अपना स्टॉल लगाया और जब हम धीरे धीरे बाहर गए, लोगों में निकले और भी जगह हमने अपना स्टॉल लगाना शुरू करा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग जो किसान मेले हो गए उनमें लगाना शुरू किया। तो हमारे जो प्रोडक्ट है उनको लोगों की बहुत अच्छी फीडबैक मिलने लगा, क्योंकि एक तो बिल्कुल शुद्ध है, ऑर्गेनिक रूप से बनाया गया है और हमारे पास खाने के सभी प्रोडक्ट उपलब्ध है, जिसमें हमारे पास मेन हमारा गुड़ शक्कर और गाय का घी है। हमारे पास जो गाय हैं वो भी हमने देसी गायें रखी हुई है। हमारे पास गिर नस्ल और साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी हमारे पास हमारी गायें हैं। और हमने बछड़े भी रखे हुए हैं, क्योंकि उनका गौमूत्र जो और गोबर है वो गाय हमारी प्राकृतिक जो हमारी गायें आधारित खेती है उसमें इस्तेमाल हो जाता है। शुभावरी चौहान ने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने दादा दादी को पशुपालन करते देखा और तभी से उनके मन में गौ पालन के प्रति गहरी लगन जाग उठी। धीरे धीरे ये लगन एक संकल्प में बदल गई कि खेती के साथ साथ वे पशुपालन को भी अपनाएंगी। पढ़ाई के साथ उन्होंने खेतों में काम करना सीखा, जानवरों की देखभाल, चारा बनाना और दुग्ध उत्पादन की बारीकियां समझी। आज वही छोटी शुभावरी अपने अनुभव और मेहनत से खेती और पशुपालन दोनों को व्यावसायिक रूप दे चुकी हैं। उन्होंने अपने लिए एक नई राह बनाई है जो न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई है। तो यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर शुभावरी किस तरह से अपने आप को एक अच्छा किसान साबित कर पाई है, एक अच्छा पशुपालक साबित कर पाई है। तो बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, फौरन ब्रेक के बाद लौटते हैं। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाएं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद सफल किसान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको बताते हैं कि किस तरह से शुभावरी ने इतिहास रचा है। शुभावरी न सिर्फ कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी, बल्कि कहा जा सकता है एक ही गाड़ी के दोनों पहियों पर उन्होंने बैलेंस बनाकर क्या कुछ किया है, देखिए आप। अक्सर खेती बाड़ी को एक साथ बोला जाता है क्योंकि वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पशुपालन खेती का मुख्य स्तंभ है। फसलों में अन्न का विशेष भाग पशुओं के आहार के काम आता है और पशुओं का गोबर व अन्य अपशिष्ट खेतों की मिट्टी में नई जान डाल देते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो धरती भी उल्लासित होकर किसानों के घर अन्न से भर देती है। इस गहरे संबंध को शुभावरी चौहान ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। उन्होंने अपनी खेती में इस प्राकृतिक चक्र को अपनाया जहां एक का लाभ दूसरे से जुड़ता है।
जैसे हम सुबह उठते हैं, एक हमारे जैसे गौमूत्र की हमें ज़रूरत होती है, तो सारी गायें जब भी बैठ के उठती हैं तो वो सब मूत्र करती हैं। तो उसके बाद हम सुबह ही उठते हैं सब, मतलब ऐसे कोई 4-5 बजे, तो सब गौमूत्र इकट्ठा करते हैं वो। उसके बाद गाय, हमने करीबन 50 लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। गाय के लिए हमने 3 लोग रखे हुए हैं, क्योंकि चारा और इनका चारा लाना, इनकी साफ़ सफाई करना, वो सब वो लोग करते हैं। और साथ में ये काम हमें भी आता है, ये नहीं है कि हम अपने जो लेबर है उनके ऊपर सब करके रखेंगे, क्योंकि जब तक हमें खुद काम कुछ नहीं आने का तब तक लेबर को भी ये रहेगा कि हमारे भरोसे है, पर हमें वो नहीं करना, हमें खुद भी करना है और खुद भी सारा काम आना चाहिए। शुभावरी चौहान की खेती सिर्फ खेत तक ही सीमित नहीं है। वे गौ आधारित खेती करती हैं और उनके पास उन्नत किस्म की देसी गायें हैं। इन गायों से उन्हें मिलता है उच्च गुणवत्ता वाला दूध, जिससे वे तैयार करती हैं अपने मक्खन, घी, पनीर और अन्य डेयरी उत्पाद। और सबसे खास बात, ये सभी उत्पाद बनते हैं बिल्कुल पुराने पारंपरिक तरीकों से, बिना किसी केमिकल या कृत्रिम चीज के। यह प्राकृतिक तरीका ही उन्हें खास बनाता है। ग्राहक गांव और शहर सभी अब उनके उत्पादों को पहचानने लगे हैं। शुभावरी की मेहनत और पारंपरिक ज्ञान ने उन्हें स्थानीय ही नहीं बल्कि सुदूर तक एक नई पहचान दिलाई है। मुझे जानवरों में रहने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। तो मेरा बहुत शौक है गाय पालने का। तो जब मैं छोटी थी तब से गाय के साथ रहना, गाय के नीचे वहीं दूध पीना, सब वही करते थे बचपन से। तो जब धीरे धीरे बड़े होते रहे तो मुझे आया कि मुझे मतलब खेती करनी है और खेती के साथ साथ गाय पालन भी करना है। और इसको फिर धीरे धीरे मैंने बिजनेस का रूप दिया, क्योंकि जब तक किसान खेती करता रहेगा, ये किसान के साथ हमेशा यही होता है, उसने एक फसल प्राप्त करी, उसका जो भी उसके पास प्रॉफिट आया वो उसने दूसरी फसल में लगा दिया, फिर दूसरी से तीसरी में लगा दिया। किसान के पास खुद कुछ नहीं बच पाता, वो बस अपनी अगली से अगली फसल में लगाता रहता है, वो जो भी उसके पास प्रॉफिट आता है, जो भी उसके पास पैसा आता है। पर अगर हम उस चीज़ को बिजनेस करके, उसी चीज़ को उसमें प्रोसेसिंग करके फिर सेल करते हैं, तब किसान को लगेगा हाँ कि हमारे पास कुछ बच रहा है, कुछ हमारी उन्नति हो रही है, तब जाके होता है। तो जब हमने खेती शुरू की तो हम प्राकृतिक खेती कर रहे थे, गाय आधारित प्राकृतिक खेती। तो उसमें गाय की तो आवश्यकता थी पहले से, अगर गाय नहीं होगी तो हम खेती कैसे करेंगे, क्योंकि सारा जो भी जितना भी जीवाणु हमारे पास जो जैविक खाद है वो सब गाय से मिलना था। तो हमने धीरे धीरे गाय की संख्या बढ़ानी शुरू करी। फिर गाय की संख्या बढ़ी तो जो इनसे हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं उन्हें भी हमने सेल करना शुरू करा, दूध के प्रोडक्ट बना के सेल करना शुरू करा। मतलब ये है कि गाय अगर आप पाल रहे हैं तो ये आपकी खेती में भी आपको लाभकारी है और आपको एक अलग से बिजनेस करने में भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। वर्तमान समय में कृषि विज्ञान केंद्र किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच एक सेतु का कार्य कर रहा है। शुभावरी बताती हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र से उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हुआ और श्री अन्न उगाने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके साथ साथ शुभावरी को पानी बचाने के लिए सम्मानित किया जा चुका है। आइए जानते हैं कि और किस किस कार्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। मेरे कृषि के कार्य को देखते हुए मतलब मुझे बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। उनमें से एक अवार्ड मुझे पानी के ऊपर, जैसे हमने हमारे पूरे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, उसको देखते हुए ट्यूबवेल लगवाया और आज हम वो पानी निःशुल्क दे रहे हैं अपने पूरे गांव को। तो उसके लिए सॉइल कंजर्वेशन ऑफ इंडिया सोसाइटी ने मुझे वानी अवार्ड दिया है, नेशनल अवार्ड है। साथ ही महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को, क्योंकि आज के टाइम में हमारी जो महिलाएं उनको बढ़ावा देने के लिए मुझे कई बार महिला दिवस पर भी, इंटरनेशनल वुमेंस डे पे सम्मानित किया गया है। हमारे सहारनपुर से ही किया गया है कई बार तो, और अभी पिछली बार हमारी राज्यपाल जी ने भी मुझे सम्मानित किया था लखनऊ में। और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय है, वहाँ से मुझे 11,000 का चेक भी मिल चुका है अपना कृषि युवा किसान के उसमें रूप में, क्योंकि आज के टाइम में कृषि की तरफ युवा नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अगर युवा उसकी तरफ जा रहे हैं और सरकार उनको बढ़ोतरा दे रही है और एक युवा किसान को आगे बढ़ाएंगे तो कई और युवा किसान भी बनने की कोशिश करेंगे कि हमें भी इस तरह से सम्मान प्राप्त होगा उस चीज़ से। दिल्ली प्रेस की ओर से मुझे फार्म एंड फूड में युवा किसान के रूप में सम्मानित किया गया है और साथ ही यूथ आइकॉन के रूप में मुझे कई बारी सम्मान मिल चुका है। और साथ में
जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विभाग है, जो हमारे मिलेट्स आजकल हमारे 2020 से ही मिलेट्स का यानी श्री अन्न का बहुत ज़्यादा पुनरुद्धार हो रहा है, तो उसके लिए हमने मिलेट्स उगाए थे। उसके लिए करीबन मुझे 3 से 4 बारी हमारे ज़िले में हमारे विभाग में मुझे सम्मानित कर चुके। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर द्वारा जो ICAR द्वारा मैंडेट 5 डिसाइड किए गए हैं, जिसे प्रमुख रूप से एक तो ग्रामीण प्रशिक्षण की है, जिसमें चाहे किसान प्रशिक्षण की कृषक प्रशिक्षण की बात हो, चाहे ग्रामीण युवा की बात हो। दूसरे मैंडेट में प्रदर्शन है, परीक्षण है। तीसरे में आता है एक तरीके का कि ये जो जिला सूचना केंद्र के तरीके से जो भी तकनीकियां हैं ग्रामीण स्तर तक पहुंचाई जाती हैं। तो इस तरीके के 5 जो मैंडेट हैं, उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है, जो कृषक प्रशिक्षण है, कृषि प्रशिक्षण में चाहे कैंपस में ट्रेनिंग हो रही हो या ग्रामीण स्तर पे हो रही हो। हमारे जनपद में 11 ब्लॉक हैं, जिसमें 11 ब्लॉकों में सभी गांव में हम लोग कुछ अंगीकृत गांव भी कर रखे हैं, कुछ बिना अंगीकृत गांव को भी किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। कुछ ऐसे भी परीक्षण हैं जो ग्रामीण स्तर में समस्याएं आती हैं, जिनको किसी न किसी रूप में, चाहे प्रदर्शन के रूप में, चाहे परीक्षण के रूप में, हम किसानों की समस्याओं को चाहे उनके ज्ञान के माध्यम से, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। जो परीक्षण के अनुसार जो संस्तुतियाँ आती हैं, उनको हम संबंधित विभागों को भेजते हैं, जिससे वो ग्रामीण स्तर पर उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसका समाधान कर सकें। हमारे जनपद में जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र मेन रूप से काम कर रहा है, जो क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है, गन्ना के साथ सही फसली में अच्छा काम कर रहा है। संबंधित विभागों का भी बहुत अच्छा योगदान है। दूसरा ये है कि पशुपालन में है। पशुपालन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है, जिसमें उसमें कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन पर, उनकी जनरेशन पर निश्चित रूप से प्रभाव दिखाता है। तो हमारा यह मिलर मिक्सचर है, चाहे UMB जो पशु चॉकलेट है, उसका भी उत्पादन करता है। हमारे ग्रामीण किसानों भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। कुछ ऐसे भी ग्रामीण भाई हैं जो पशु चिकित्सा का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पशुपालन वैज्ञानिक तैनात हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सस्य विज्ञान के अंतर्गत, तो सस्य विज्ञान में बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे अभी बताया गन्ने की सही फसली। ये बड चिप मेथड जो गन्ने का है, बहुत अच्छा सक्सेस है हमारे जनपद में। और जो महिला कृषक समूह हैं, इनके द्वारा इसका उत्पादन किया करके उनकी आय सृजित की जा रही है। वो अपनी नर्सरी बेचते हैं, तो निश्चित रूप से उनको आय अर्जित मिलती है, उनको रोजगार मिलता है। इसी तरीके से अगर जनपद में और भी दूसरी चीज़ों बात करें कि नर्सरी हमारे जनपद में बहुत अच्छी चल रही हैं। नर्सरी चाहे आपकी सब्जी की नर्सरी हो, लोटनल पॉली हाउस हो, चाहे आपकी एक तरीके का ये भी है कि जो हमारे जनपद में अधिकतर पॉली हाउस भी हैं, सेमी वेंटिलेटेड है, जिसमें फ्लावर्स की करते हैं, वेजिटेबल भी करते हैं। तो इनका भी हमारे ज़िले में अच्छा स्कोप है, जिसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। शुभावरी खेती और व्यवसाय के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रही हैं। वो सहारनपुर के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन भी कर रही हैं। शुभावरी के खेती करने के लिए प्रेरणा स्रोत उसके पिता ही हैं, जिन्होंने MSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद खेती को ही व्यवसाय के रूप में चुना, जिससे शुभावरी को भी एक नई दिशा मिली। तो कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे शुभावरी अपने प्रोडक्ट को कैसे किसानों तक पहुंचाती है और कैसे अपनी मार्केटिंग स्थापित कर रही है। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
तो ब्रेक के बाद सफल किसान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं शुभावरी किस तरह से मार्केटिंग करती हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से अपनी खेती के साथ साथ पशुपालन में भी वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए आप। शुभावरी की मार्केटिंग यात्रा शुरू हुई कृषि मेले से। इसी मेले से उन्होंने अपने उत्पादों की मार्केटिंग की पहल की। शुरुआत में स्थानीय स्तर पर सीमित दायरे में बिक्री हुई, लेकिन उनके उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता ने धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीत लिया। समय के साथ शुभावरी ने तकनीक को अपनाया और अपने उत्पादों को डिजिटल मंच तक पहुंचाया। ये सफर सिर्फ मार्केटिंग की कहानी नहीं, बल्कि एक महिला किसान की दूरदृष्टि और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। जैसे हमने अपनी मार्केटिंग जब स्टार्ट की तब हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक कोई भी चीज़ होगी उसको मार्केट में लाने में टाइम लगता है, और अगर हम खुद जाके उस चीज़ का एडवर्टाइज़ करेंगे तब लोग इतना ध्यान भी नहीं देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब तक कोई दूसरा किसी के बारे में नहीं बताता, किसी दूसरे प्राणी को, वो मतलब उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देगा कि हाँ इस बात में कुछ है। हम अपने बारे में कितना ही बोलते रहे, कोई ध्यान नहीं करेगा उस बारे में। तो जैसे हमने अपना स्टार्ट किया, हमने अपना स्टॉल पहली बार ही लगाया, तो वहाँ पर हमारा जो प्राइस था ना वो हमने बहुत कम रखा हुआ था, क्योंकि हमें ये था कि बस अपना जो सामान है वो सेल हो जाए। पर फिर भी हमारा सामान जो था वो सेल ही नहीं हो पा रहा था। तो वहीं पे एक कर्मचारी थे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, उन्होंने आके हमें बताया कि जो आपका सामान का जो प्राइस है वो आपने बहुत कम रखा हुआ है, इसलिए आपका सामान नहीं बिक रहा। मतलब ये देखिए आप, 3 दिन हो चुके थे किसान मेला, मतलब वो फ्लावर शो 3 दिन लगता है, और 3 दिन तक हमारी कोई सेल नहीं हुई थी। पर जब हमने अपने सामान का प्राइस 2 गुना करा, अब हमारी जो गुड़ शक्कर है वो भी मतलब सब कुछ 120 रुपये किलो से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे करके जब हमने इसका प्राइस बढ़ाया, तब उस दिन हमारा सारा ही तो प्रोडक्ट, सारा ही बिल्कुल, हमारी जो टेबल थी वो बिल्कुल खाली हो चुकी थी, सब कुछ सेल हो गया। वो भी किस कारण, सिर्फ उसका प्राइस बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा आज के टाइम पे लोग जो ज़्यादा महंगी चीज़ है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि वो अच्छा होगा। अगर मतलब वो सस्ता है और वो अच्छा भी है, फिर भी उसको लोग इतना नहीं मानेंगे कि ये अच्छा प्रोडक्ट है। तो जब हमने स्टार्ट किया, जब धीरे धीरे हम और मेला में गए, वहाँ पे हमने स्टॉल लगाया, फिर हमारी डीएम ने भी, मतलब डीएम आए हमारे स्टॉल तक। फिर डीएम को पता चला, हमारे उस टाइम पे हमारे दिनेश चंद जी थे डीएम, तो उन्होंने जब देखा कि मतलब कार्य कर रहे हैं, किसान हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर अगर एक बार उन्होंने अपनी स्पीच में हमारा नाम अपनी स्पीच में बोल दिया कि वो किसान ये कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ से और कोई भी अधिकारी हो गया, अगर वो हमारे बारे में बोल रहा है तो हमें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरा मिला। क्योंकि अगर हम खुद बोलेंगे फिर तो हमें इतना लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, जितना दूसरे के बताने से लोग हमारी तरफ आकर्षित हुए। फिर उसके बाद जैसे हमने स्टार्ट करते रहे, हम मेरठ विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, वहाँ भी हमने स्टॉल लगाया, वहाँ पे हमारी मार्केटिंग बढ़ी। और धीरे धीरे करते करते जितने भी कृषि मेले होने लगे, अधिकारी हमें बुलाने लगे, वहाँ पर हमने अपना स्टॉल लगाया। फिर जब लोगों को धीरे धीरे फिर हम मतलब न्यूज़ चैनल से मिले, न्यूज़ चैनल ने हमारी जैसे बाइट ली, वीडियोज़ डाली सोशल मीडिया पर, तब जो बाहर के शहर हैं, बाहर जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वहाँ के लोग जो मार्केटिंग करते हैं अच्छी खासी, जो बिज़नेस करते हैं अपना, वो हमारे से मिले कि हम आपका सामान मतलब खरीदेंगे या अपनी आपका जो बिज़नेस है वो हम और अच्छा करेंगे। पर हमने एक बात को ठान के रखा कि हमें किसी के मतलब इशारों पे नहीं नाचना, हमें खुद का बिज़नेस खुद आगे बढ़ाना है। ये नहीं करना कि हम मतलब उनके हिसाब से चलेंगे। आज हमारा सारा सामान दिल्ली सेल हो रहा है, दिल्ली एनसीआर में हो गया। भारतीय खेती में महिला की भागीदारी केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की कहानी है। जब देश की अन्नपूर्णा सशक्त होगी, तभी हमारा राष्ट्र सशक्त बनेगा। शुभावरी ने साबित किया है कि जब परंपरा में तकनीक जुड़ती है तो खेती सिर्फ खेतों तक नहीं रहती, वो सीमाओं को लांघकर घर घर पहुंच जाती है। तो सफल किसान के संग में आपने देखा कि किस तरह से शुभावरी ने अपना नया जीवन शुरू किया। और नया जीवन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने न सिर्फ खेती की, बल्कि पशुपालन में भी एक अग्रणी महिला बनकर सबको दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी प्रेरणा स्रोत जरूर साबित होंगी। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो लिख भेजिए हमें। हमारा ईमेल एड्रेस है safalkisan@gmail.com। हमारा पता है कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपने
जिस तरह से शोभावरी के इतिहास को सुना, जाना, आप भी उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा जरूर ले रहे होंगे। फिलहाल हमें दीजिएगा इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।